दोस्तों, यह कहानी है एक खूबसूरत ठग लड़की की, जिसे गांव वाले दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मानते थे और गांव के छोटे बड़े बुजुर्ग सभी लोग उसके ऊपर मोहित थे। वह लड़की उनके लिए कोई अप्सरा से कम नहीं थी। हर आदमी बस उसे हासिल करना चाहता था। चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मोहनपुर का यह छोटा सा गांव पहाड़ों और हरियाली के बीच बसा था। हर सुबह गांव की पगडंडियों पर चलती हुई सपना जब तालाब पर पानी भरने जाती तो उसके रूप का जादू पूरे गांव पर छा जाता। उसके चेहरे की मासूमियत और चाल ढाल में ऐसा आकर्षण था कि हर कोई उसे बस देखता ही रह जाता। क्या तुमने आज सपना को देखा? गांव के चौपाल पर बैठे लड़के अक्सर यह सवाल पूछते। हाँ, उसकी आंखें तो जैसे छात की रोशनी से बनी हों, दूसरे लड़के जवाब देते। गांव की महिलाएं जो आमतौर पर किसी की तारीफ करने में कंजूसी करती थी, सपना की खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। रामलाल की बेटी तो देवी जैसी लगती है। भगवान ने उसे बनाया होगा तो बाकी इंसानों को बनाने में समय नहीं दिया होगा। एक बूढ़ी औरत ने कहा। पुरुषों के लिए सपना एक सपना बन चुकी थी। वह खेतों में काम करते हुए भी सपना के बारे में बातें करते। काश मैं सपना से शादी कर पाता, एक किसान ने कहा। सपना तो राजा की रानी बनने के काबिल है, तुम जैसे किसानों की नहीं। दूसरे ने तंज कसा। सपना की खूबसूरती इतनी प्रभावशाली थी कि गांव के लड़के उसके करीब आने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते। रामू, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, सपना के घर रोज दूध पहुंचाने के बहाने जाता। मोहन, जो एक साधारण किसान था, मंदिर में हर सोमवार व्रत रखता ताकि भगवान सपना को उसकी पत्नी बना दे। रणवीर सिंह, गांव का जमींदार, सपना पर पूरी तरह मोहित हो गया और उसने सपना को अपने जाल में फंसाने की योजना बनानी शुरू कर दी। रणवीर सिंह, जो हमेशा से अपने पैसे और ताकत के दम पर लोगों को डराता था, सपना के पिता रामलाल के पास पहुंचा। रामलाल, तुम्हारी बेटी सपना इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। अगर तुम उसे मेरी पत्नी बनने के लिए मना लो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, उसने कहा। रामलाल ने गुस्से में कहा, मेरी बेटी कोई सामान नहीं है जिसे मैं बेच दूं। लेकिन रणवीर सिंह ने ठान लिया कि वह सपना को हासिल करके रहेगा। गांव के दूसरे लड़के भी सपना का दिल जीतने के लिए अजीब अजीब हरकतें करने लगे। किशन, जो गांव का गायक था, हर शाम सपना के घर के बाहर गाना गाता। रवि, जो एक बढ़ई था, सपना के लिए लकड़ी की एक सुंदर झूला बनाकर उसे तोहफे में देने की कोशिश करता। मदन, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था, गांव लौटकर सपना को अंग्रेजी में प्रभावित करने की कोशिश करता। सपना यह सब देखती और समझती थी, लेकिन उसने किसी को भी भाव नहीं दिया। सपना जानती थी कि उसकी सुंदरता एक ताकत है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह लोग मेरी खूबसूरती के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं इन्हें अपने जाल में फंसाकर सबक सिखाऊंगा। महसूस कराया कि वह उनके करीब है। वह रणवीर सिंह से कहती, मालिक, आप मेरे पिता की मदद करते हैं, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। किशन के गानों की तारीफ करते हुए कहती, तुम्हारी आवाज में जादू है। रवि के झूले पर बैठते हुए कहती, ये झूला बहुत सुंदर है, तुम्हारे हाथों में हुनर है। हर कोई सोचता कि सपना उसे पसंद करती है। जब रणवीर सिंह को लगा कि सपना उसे धोखा दे रही है और बाकी लड़कों को भाव दे रही है, तो उसने सपना के परिवार को धमकी दी। अगर सपना ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा, उसने कहा। सपना ने रणवीर सिंह को एक जाल में फंसाया। उसने उससे कहा, अगर आप मेरा दिल जीतना चाहते हैं तो गांव के सभी गरीबों का कर्ज माफ कर दीजिए। रणवीर सिंह ने सपना के जादू में आकर ऐसा ही किया। उसने गांव के सभी कर्जदार का कर्ज माफ कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने सपना से शादी की बात की, सपना वहां से भाग गई। सपना ने एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें उसने लिखा, आप सब मेरी खूबसूरती के पीछे भागते रहे, लेकिन मेरी असली ताकत मेरी बुद्धिमानी है। मैंने आपको सबक सिखाया कि इंसान की सुंदरता से ज्यादा उसकी आत्मा की सुंदरता महत्वपूर्ण होती है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। रणवीर सिंह को भी अपनी हार माननी पड़ी। सपना ने गांव छोड़कर एक बड़े शहर का रुख किया। यह शहर रोशनी, रफ्तार और सपनों का अड्डा था। यहाँ हर किसी के पास पैसा था और हर किसी की कमजोरी। यह जगह मेरी असली शुरुआत है, सपना ने मन ही मन सोचा। सपना ने सबसे पहले एक छोटे से लॉज में रहना शुरू किया। उसने अपने रहन सहन, पहनावे और बोलचाल को शहर के हिसाब से बदल लिया। उसकी सुंदरता अब और निखर चुकी थी।
आकाश मेहरा शहर का एक युवा बिजनेसमैन था। वह अकेला और अहंकारी था, जिसे अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। सपना ने उसे एक 5 स्टार होटल के लाउंज में पहली बार देखा। उसने हल्की मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। आकाश उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आकाश ने पूछा। सपना ने थोड़ा सकुचा हुए कहा, शायद मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मैं अकेली हूँ। आकाश ने यह सुनकर खुद को उसका मददगार साबित करने की कोशिश की। सपना ने धीरे धीरे आकाश का भरोसा जीता। वह आकाश से कहती, आपकी तरह का शालीन इंसान मिलना मुश्किल है। काश मैं आपसे पहले मिली होती। आकाश ने सपना के लिए महंगे गहने, कपड़े और तोहफे खरीदने शुरू कर दिए। सपना ने उससे एक फर्जी बिजनेस में निवेश करवाया। अगर आप मेरे लिए यह कर देंगे तो मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी, सपना ने आंसुओं का नाटक कर हुए कहा। आकाश ने सपना के लिए बड़ी रकम लगा दी, लेकिन जैसे ही पैसे उसके हाथ में आए, सपना ने अपना फोन बंद कर लिया और गायब हो गई। सपना ने अब अपनी पहचान बदलकर नेहा वर्मा रख ली। उसने एक हाई प्रोफाइल पार्टी में करण मल्होत्रा नाम के एक अमीर बिल्डर से मुलाकात की। करण ने सपना को देखते ही कहा, आपकी खूबसूरती ने इस पार्टी को और खास बना दिया है। सपना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। करण ने सपना को अपने करीब आने का मौका दिया। सपना ने करण से कहा कि उसे अपने परिवार के पुराने कर्ज को चुकाने के लिए मदद चाहिए। करण ने बिना सोचे समझे सपना को 50 लाख रुपए दे दिए। सपना ने करण के सामने शादी का झूठा वादा किया, और जब करण पूरी तरह उसके जाल में फंस गया, तो वह उसकी संपत्ति के दस्तावेज भी अपने नाम करवा लिए। रश्भ, जो शहर का एक होशियार और ईमानदार पुलिस अधिकारी था, को सपना की ठगी की कई शिकायतें मिली। यह लड़की जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक, रश्भ ने कहा। रश्भ ने सपना को पकड़ने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। उसने सपना का पीछा करना शुरू किया। एक दिन रश्भ ने सपना को एक हाई प्रोफाइल पार्टी में रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। सपना, जो अब एक नई पहचान श्रुति अरोड़ा के नाम से जी रही थी, ने रश्भ को पार्टी में देखा। यह आदमी कौन है? सपना ने सोचा। रश्भ ने सपना से बात की और उसे अपने चतुर सवालों से फंसाने की कोशिश की, लेकिन सपना ने उसकी चाल को समझ लिया और वहां से भागने का रास्ता निकाल लिया। सपना ने अब अपना सबसे बड़ा शिकार चुनने का फैसला किया। एक अमीर राजनेता, विक्रम शेखावत, विक्रम की कमजोरी थी उसकी अहंकार और सुंदर महिलाओं के प्रति लगाव। सपना ने विक्रम से दोस्ती की और धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसाया। उसने विक्रम से उसकी अवैध संपत्ति के दस्तावेज अपने नाम करवा लिए। जब रश्भ को पता चला कि सपना विक्रम शेखावत को लूटने की योजना बना रही है, तो उसने तुरंत कार्रवाई की। ऋषभ ने सपना को विक्रम के घर से निकलते समय गिरफ्तार कर लिया। तुम्हारी चालाकी खत्म हो गई है सपना, ऋषभ ने कहा। सपना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चालाकी कभी खत्म नहीं होती अधिकारी, यह तो बस एक खेल है। ऋषभ ने सपना को जेल से बचने का एक मौका दिया, लेकिन एक शर्त के साथ, उसे अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी को अच्छे कामों में लगाना होगा। सपना ने अपनी गलतियों को समझा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। सपना को जेल में डालने के बाद ऋषभ को एक अजीब सा एहसास हुआ। वह सपना की चालाकी और खूबसूरती के बावजूद उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। तुम्हारी चालाकी खतरनाक है सपना, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सकती हो, ऋषभ ने कहा। सपना ने जेल से निकलने का वादा किया, लेकिन मन ही मन उसने एक नई योजना बनाई। अगर मैं अपनी चालाकी से जेल से बाहर आ सकती हूँ, तो मैं इस खेल को और ऊंचाई तक ले जा सकती हूँ। उसने सोचा। सपना ने जेल में अर्शब के प्रति एक नकली भरोसा दिखाया। उसने उसे विश्वास दिलाया कि वह अपनी गलतियों का पछतावा कर रही है। अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगी, सपना ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। अर्शब ने उसे रिहा कर दिया, लेकिन उसकी हरकतों पर नजर रखने का फैसला किया। जेल से बाहर निकलने के बाद सपना ने एक बार फिर अपनी पहचान बदली। अब वह मिष्टी राय बन गई। उसने ने शहर छोड़कर देश के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र मुंबई का रुख किया। यहाँ उसका लक्ष्य था एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेसमैन डेविड ग्रे, जो भारतीय कंपनियों में निवेश कर रहा था। डेविड एक अमीर और आत्ममुग्ध इंसान था, जो महिलाओं के प्रति कमजोर था। सपना ने एक हाई प्रोफाइल पार्टी में डेविड से मुलाकात की।
आपकी खूबसूरती ने इस पार्टी को और भी खास बना दिया। डेविड ने कहा। सपना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। और आपकी उपस्थिति ने इसे भव्य बना दिया। डेविड सपना की ओर आकर्षित हो गया और उसे अपने ऑफिस आने का न्योता दिया। सपना ने धीरे धीरे डेविड का भरोसा जीता। उसने खुद को एक सफल बिजनेस वुमन बताया और डेविड को एक बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए राजी किया। यह प्रोजेक्ट आपकी संपत्ति को कर देगा, सपना ने कहा। डेविड ने सपना के कहने पर 10 करोड़ रुपए का निवेश किया। जैसे ही रकम सपना के पास पहुंची, वह गायब हो गई। सपना के ठगी की खबरें एक बार फिर पुलिस तक पहुंची और ऋषभ को यह मामला सौंपा गया। यह लड़की हर बार एक नई पहचान और एक नई चाल के साथ आती है, ऋषभ ने कहा। ऋषभ ने सपना का पीछा करना शुरू किया। उसने उसके हर कदम पर नजर रखी। ऋषभ ने सपना को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सपना, जो अब पूरी तरह सतर्क थी, ने एक बार फिर चालाकी से बचने का रास्ता निकाल लिया। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते अर्शबा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, सपना ने दूर से मुस्कुराते हुए कहा। सपना ने जब अपनी ठगी की सफलता देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी सिर्फ छल और धोखे पर आधारित है। क्या मैं सिर्फ एक ठग बनकर ही जिंदा रहूंगी? उसने खुद से पूछा। उसे महसूस हुआ कि ऋषभ, जो उसे बार बार पकड़ने की कोशिश करता था, उसके प्रति सहानुभूति रखता है। ऋषभ ने सपना से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और चालाकी किसी अपराधी की नहीं, बल्कि एक नेता की हो सकती है। अगर तो तुम चाहो तो अपनी जिंदगी बदल सकती हो। सपना ने पहली बार महसूस किया कि वह ऋषभ की बातों से प्रभावित हो रही है। सपना की वापसी के बाद गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे जोरों पर थे। पहले गांव में उसकी कड़ी मेहनत और जुझारू भावना की चर्चा थी, लेकिन अब उसकी आंखों की चमक और सुंदरता के बारे में हर किसी की जुबान पर केवल एक ही नाम था, सपना। गांव के युवा लड़के, जिनकी नजरें अक्सर उसकी ओर जाती थीं, अब उसे अपनी ख्वाहिशों का हिस्सा मानने लगे थे। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग भी उसकी सुंदरता की सराहना करने लगे थे। क्या बात है सपना, तुम्हारी आंखों में तो एक अलग ही जादू है। सपना, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान तो किसी फूल से भी नाजुक है। यह शब्द अब गांव के हर कोने में गूंजने लगे थे, लेकिन सपना के लिए यह सब थोड़े अजीब थे। वह जानती थी कि उसकी खूबसूरती अब एक फंदा बनकर उसके इर्द गिर्द लपेटी जा रही थी। गांव के लोग उसे अपने परिवार में बहू बनाने का ख्वाब देखने लगे थे। छोटे से बड़े सभी परिवारों के लोग उसे अपनी बेटियों से ज्यादा पसंद करने लगे थे। सपना, आप तो मेरे बेटे के लिए एक आदर्श बहू बन सकती हो, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। अगर तुम मेरी बहू बन जाओ तो यह हमारा परिवार सबसे भाग्यशाली होगा, एक किसान ने सपना से कहा। यह सब सपना के लिए असहज था। उसने इस सब का जवाब देने के बजाय धीरे धीरे अपने काम में व्यस्त हो जाना शुरू किया। वह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के लिए काम करती थी, लेकिन अब गांव के लोग उसका पीछा करने लगे थे। सपना ने जब महसूस किया कि उसकी खूबसूरती के कारण लोग उसे सही रूप में नहीं देख रहे हैं, तो उसने तय किया कि वह अपने कामों से ही अपनी पहचान बनाएगी। उसने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए योजनाएं बनानी शुरू कीं, लेकिन इसके बावजूद उसकी खूबसूरती के चर्चे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने सपना से मिलकर कहा, तुम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो। सपना, क्या तुम हमसे शादी करोगी? सपना को यह सवाल बेहद परेशान कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी शांत रहते हुए जवाब दिया, मेरे लिए मेरे काम और समाज का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, न कि किसी की नज़रों में अपनी जगह बनाना। उसने सोचा, अगर मैं अपने काम में सफल हो जाती हूँ तो मेरी खूबसूरती केवल एक याद बनकर रह जाएगी। गांव में उसकी खूबसूरती को लेकर दबा बढ़ता जा रहा था, लेकिन सपना ने इसे अपनी ताकत के रूप में लिया। वह जानती थी कि अगर उसने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की नज़रें आकर्षित करने के लिए किया तो वह एक दिन अपने लक्ष्य से भटक जाएगी। सपना ने अब अपनी सारी ऊर्जा गांव में बदलाव लाने की दिशा में लगा दी। ऋषभ, जो सपना की मेहनत और उसे बदलते हुए देख चुका था, अब उसकी खूबसूरती को भी समझने लगा था। वह जानता था कि सपना सिर्फ एक बाहरी रूप से सुंदर लड़की नहीं है, बल्कि अंदर से भी वह एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी खूबसूरती के पीछे लोग सिर्फ तुम्हारे रूप को ही क्यों देख रहे हैं? आर्शब ने एक दिन सपना से पूछा। सपना ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ,
लेकिन अब मैं इसे अपनी ताकत मानने लगी हूँ। लोग मुझे सिर्फ मेरी खूबसूरती से नहीं, बल्कि मेरी मेहनत और आत्मविश्वास से भी पहचाने। यही मेरी सबसे बड़ी चाहत है। सपना ने अपनी जिंदगी में एक अहम फैसला लिया। उसने तय किया कि वह कभी शादी नहीं करेगी। गांव के सभी लोग, जो उसकी खूबसूरती और उसके व्यक्तित्व के दीवाने थे, अब उसकी शादी की बात करते थे। लेकिन सपना ने खुद से और अपने माता पिता से वादा किया था कि वह कभी किसी से शादी नहीं करेगी। मैं अपने परिवार के साथ रहकर उनके साथ घर और खेत का काम करूंगी। मेरे लिए यह मायने रखता है कि मैं उनके साथ हूँ, उनका सहारा बनूं। सपना ने अपने दिल की बात अपने माता पिता से कही। सपना के माता पिता, जो हमेशा अपनी बेटी की खुशियों के लिए चिंतित रहते थे, ने उसकी सोच को पूरी तरह से समझा। हम जानते हैं कि तुम जो भी करोगी, सही करोगी, सपना की मां ने उसे गले लगाते हुए कहा। पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारा निर्णय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम तुम्हारे साथ हैं। सपना ने अब इस नए जीवन के लिए पूरी तरह से खुद को तैयार किया। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने परिवार और गांव के लिए काम कर। गांव के लोग सपना के फैसले को लेकर बारीकी से सोचने लगे। हालांकि वह अब शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी काम के प्रति ईमानदारी और परिवार के प्रति जिम्मेदारी ने उसे और भी सम्मानित कर दिया। लोग उसे अब सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि एक सशक्त और जिम्मेदार महिला के रूप में देखने लगे। वह जो करती है, उसमें समर्पण और मेहनत है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, सब अपना का प्यार और उसकी मेहनत ही हमारी प्रेरणा है। गांव के युवा लड़के कहते थे, हालांकि वे उसे पाने के लिए हमेशा तरसते थे। सपना ने घर और खेत का काम संभाल लिया। सुबह सुबह वह अपनी मां के साथ रोटियां बेलती और फिर खेतों में काम करने जाती। वह हमेशा अपने पिता के साथ काम करती थी, जो उसे खेतों में मदद करते थे। तुम जैसी बेटी होना गर्व की बात है, उसके पिता अक्सर कहते थे। सपना ने महसूस किया कि यह उसका असली जीवन है, जहां वह अपने परिवार की देखभाल करती है और खेतों में काम करके गांव की खुशहाली में योगदान देती है। उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता ने गांव के लोगों को और भी प्रभावित किया। गांव के लोग सपना से इस कदर प्रभावित थे कि उसका नाम हर कहीं गूंजने लगा। उसकी मेहनत, समर्पण और सुंदरता ने सबको उसकी ओर आकर्षित किया था। लेकिन सपना अब सिर्फ अपने परिवार और गांव के लोगों के लिए जी रही थी। वह कभी हमारी नहीं हो सकती, लेकिन उसका प्यार हमें हमेशा मिलेगा। गांव के युवा लड़के कहते थे। हालांकि सपना ने किसी से शादी का प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं किया, फिर भी गांव के लोग उसकी खूबसूरती और व्यक्तित्व के दीवाने थे। वे हर वक्त उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे, भले ही सपना ने उनसे कभी कोई उम्मीद नहीं की। सपना का आत्मविश्वास अब आसमान छूने लगा था। उसने गांव में महिलाओं के अधिकारों के लिए कई पहल की। उसने कामकाजी महिलाओं के लिए सहायता समूह बनाए, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता था। गांव की महिलाएं अब सपना से प्रेरित होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगीं। सपना जैसी लड़की का आत्मविश्वास और मेहनत हम सबके लिए एक उदाहरण है। गांव की महिलाएं कहती थीं, सपना जानती थी कि उसका जीवन शादी के बिना और बिना किसी पुरुष के प्यार के पूरा होगा। वह अब एक अलग रास्ते पर चल रही थी, जहां उसका प्यार और समर्पण सिर्फ अपने परिवार और गांव के लिए था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगी। मेरा प्यार हमेशा मेरे माँ, माता पिता और गांव के लोगों के लिए रहेगा, सपना ने एक दिन ओष्प से कहा। ओष्प, जो सपना की सच्चाई और उसकी ताकत को समझ चुका था, ने कहा, तुमने जो भी निर्णय लिया है, वह सही है। सपना, तुम एक प्रेरणा हो। गांव के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। गांव में सपना का नाम अब हर एक दिल में बसा हुआ था। वह चाहे किसी से शादी करती या नहीं, उसकी सच्चाई, मेहनत और समर्पण ने उसे गांव के दिलों में अमिट जगह बना दी थी। गांव के लोग, विशेष रूप से युवा लड़के, हमेशा उसकी यादों में खोए रहते थे। लेकिन वे जानते थे कि सपना का प्यार कभी किसी के लिए नहीं हो सकता था। सपना की कहानी ने यह साबित कर दिया कि एक महिला अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती है, और उसका असली प्यार उसकी मेहनत, उसके परिवार और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी में होता है। सपना ने खुद को समाज की सेवा और अपने परिवार के लिए समर्पित किया, और उसकी खूबसूरती अब उसके व्यक्तित्व के सिर्फ एक हिस्से के रूप में बची रही। गांव के लोग उसकी जिंदगी भर उसकी यादों में खोए रहे, लेकिन सपना के लिए उसकी असली खुशी उसकी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और परिवार के साथ बिताए गए समय में थी।